सम्मानित साथीगण, माननीय अध्यक्ष जी और आप लोगों के बातें की जो आपका था, हम लोगों ने विस्तार से सुना भी है, समझा भी है। कुछ चीजें हमारे से पहले से जानकारी में है। जो घटनाएं अब तक घटित हुई सभी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जो घटनाएं हुई उसके क्रम में हम लोगों ने कल दोपहर से प्रयासरत रख करके हमारे इस गांव भीकनपुर के कुछ सम्मानित नागरिक निश्चित रूप से ऐसे रहे होंगे कि जिन लोगों ने हमारे प्रयास को देखा कि कल से हम लोग इस प्रयास में रहे, आप सबके सहयोग से ही कि उस गांव में नॉर्मलसी लौट आए, उस गांव में जनजीवन सामान्य हो, लोग अपने सामान्य गतिविधि को करें। कि कोई ऐसा समाज नहीं है जहां एक दूसरे के प्रति हम उनके सहयोग के बिना हमारा कोई काम चल सके। हर एक समाज में एक दूसरे के प्रति हमें सबकी जरूरत होती है और उस जरूरत के क्रम में मैं सभी आप सबके साथ साथ भीकनपुर के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोगों ने कल से इसमें सहयोग किया है तो प्रक्रिया नॉर्मलसी की तरफ लौटने की कोशिश में है। आप सबके भी प्रयास इसी दिशा में है कि जो चीजें हुई हैं उन चीजों से हट करके एक यहाँ पे जो सब समाज में एक संभाव रहा है, जो शांति व्यवस्था रही है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रहा है, वो कुछ घटनाओं से उसको डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको बनाए रखना है। जहाँ तक घटना के बारे में जो आपने कई चीजें दी, कई FIR लिखने की बात हुई है, उस पे विचार करके हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कि देखिए समाज में किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, यही आपकी भी मांग है, यही कानून की मांग है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस क्षेत्र ने विगत सालों में और अन्य सालों में हमेशा कानून का साथ दिया है। आप सभी लोग सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से यहाँ का जो माहौल है वो खराब नहीं होना चाहिए, वही आपका प्रयास है, वही हम सबका प्रयास है। इस घटना में किसी भी निर्दोष को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। जो आपकी मांगे थी कि पैनल से इसका डिस्कशन कर लिया जाए, वो हम लोग उस पर मेडिकल डिस्कशन भी कर लेंगे। सूचना राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्राधिकारी या ACP स्तर से हो रही है, तो उसमें उन चीजों को भी हम लोग समाहित करेंगे। अन्य आपकी जो मांगे हैं, ये आपका ज्ञापन हमारे पास में है, आप सब लोगों ने दिया है। जो कहीं गलत मुकदमे दिख गए हैं उनको भी खत्म करवा देंगे हम। अगर आपके पास कोई समझौतानामा या वो पत्र हैं वो हमें आप दे देंगे तो उनको खत्म करवा देंगे, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं अगर कोई इस तरह के गलत मुकदमे लिखे गए होंगे तो वो खारिज भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि उनमें चार्जशीट लगा दी गई हो। तो उन सब बातों से आपकी सहमत है और आप सभी की जो भावना है और जो सत्यता है और आपने जो हमें समय सीमा अवधि दी है, उसमें हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिल करके आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से करा देंगे। आगे हम नहीं चाहेंगे कि इस आंदोलन को और आगे आपको बढ़ाने की कोई जरूरत पड़े। अभी हमारे कुछ साथी एक बार पहले सुने यार, कोई बात नहीं, कमाल का छपता ही नहीं है। आप और दूसरे समाज में क्या अंतर होगा, धैर्य रखो। अभी हमारे कुछ बंधुओं के दिमाग में एक अभी संशय है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले इस गर्मा को बाहर रखिएगा। जो निर्णय हुआ, अभी हमारे बंधु ये कह रहे हैं कुछ लोग का FIR क्या 8 दिन में होगी, ये FIR तो आज ही होगी। लेकिन पहले पूरी बात सुनो, बीच में बोला बहुत। मैंने 8 दिन का समय प्रशासन को दिया है। 8 दिन के अंदर दोबारा यह पंचायत कोई अगला निर्णय लेने पर विवश होगी। अगर इस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बताइए आप, या तो पुलिस प्रशासन जो हमने मांग पत्र दिया है इस पर उचित कार्रवाई तुरंत करे, नहीं तो 8 दिन के अंदर हम सब लोग, आज तो हम इस छोटी सी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक जन सैलाब 8 दिन बाद होगा, ये भी हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं। लेकिन समय
8 दिन का दिया। आप ये मत समझिए कि FIR 8 दिन में होगी। जो बीटा 2 में FIR हुई है वो भी तुरंत निरस्त होगी, अपराधियों पर कार्रवाई भी तुरंत होगी, लेकिन पंचायत का दोबारा का समय 8 दिन बाद का है। आप ध्यान रखिए। ठीक है।